कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरिको लिमिटेड के बारे में। 586.65 आधा परसेंट के करीब ऊपर बढ़ा, एक फ्लैट दिन था फ्राइडे का। लेकिन वीकली चार्ट्स के ऊपर में, लंबे अवधि के चार्ट्स के ऊपर में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है मैरिको के अंदर में। एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। तो बड़े इंटरेस्टिंग एनालिसिस करने वाला हूँ आज मैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में। आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियो है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो मैरिको का अगर आप पूरा का पूरा पैटर्न देखोगे, स्पेशली 2021 के बाद, 2021 बहुत ही एक बढ़िया साल था इसके लिए, जहाँ पे पोस्ट कोविड इसने ऑलमोस्ट 300 सवा 300 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की रैली दिखाई। उसके बाद से एक आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन का फेज, बिकॉज एक बारी में तो ये गिर गया 600 रुपये से लगभग 450 रुपये तक आया। और उसके बाद से एक कंसोलिडेशन के फेज के अंदर में ही ये रहा है। और अब कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है साफ साफ कि ये उस कंसोलिडेशन से अब बाहर निकल रहा है। अब उसके पीछे क्या रीजन है? तो ये वीकली चार्ट्स है। अगर आप डेली चार्ट्स देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि डेली और वीकली चार्ट्स में इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अगर आप नॉर्मल एक सिंपल नज़र से देखोगे तो आप बोलोगे यार इसमें कहाँ ब्रेकआउट है, ये तो सेम ही चीज़ दिख रही है कि स्टॉक जो है यहाँ तक गया था, अभी उसी के हाइट के ऊपर में है, उसी के लेवल्स के ऊपर में है, अब यहाँ से तो उल्टा नीचे गिरना चाहिए। तो यही फ़र्क है एक डेली चार्ट के अंदर में और वीकली चार्ट में। वो समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे जो अगस्त के महीने में भी है, बिल्कुल सही बात है, 570 580 587 तक गया था। और उसके बाद में एक वन वे गिरावट 4 5 दिन लगातार देखने को मिली। और 545 546 के करीब ये गया है। लेकिन व्हेन आई एम सेइंग देयर इज अ ब्रेकआउट, उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन दिखाने के लिए मैं आपको दोबारा से वीकली चार्ट्स के ऊपर में ले जाना चाहता हूँ। तो ये है वो अगस्त का हफ्ता। ठीक है, ये जो रेड वीक आप देख रहे हो, जहाँ पे एक ही हफ्ते में 4.5% ये गिर गया था। 576 का हाई लगाया था और लो लगाया था 547 का, और 550 की क्लोजिंग दी थी। अब इसका जो हाई है ना, इस कैंडल का जो हाई है दैट इज 576। अब उस 576 के ऊपर की क्लोजिंग जो है आपको यहाँ मिल चुकी है इस हफ्ते। और साथ ही साथ में सपोर्ट बन चुका है बहुत ही बढ़िया 546 का। तो नीचे की तरफ में भी 546 जो है इसका रॉक बॉटम सपोर्ट है। अगर तक 546 ये नहीं तोड़ेगा, आपको इसके अंदर भी नीचे के लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। सेम टाइम पे जब मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि इसने एक ब्रेकआउट दिया है, मैं आपको इसका कंसोलिडेशन भी दिखाना चाहता हूँ। जो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो आपको समझाएगा कि कंसोलिडेशन का मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये एग्जैक्टली यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि 600 रुपये से ये 450 गया, उसके बाद में कंसोलिडेशन के ऊपर ऊपर की तरफ एक रेंज थी। वो रेंज क्या थी? 540 से 560 के बीच में। 555 545 555 545। तो ये जो अगस्त में इसने एक ब्रेकआउट दिया ना यहाँ पे, जिसके बाद गिरावट आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगस्त में इसने पहले एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। और उसके बाद में 2 3 हफ्ते शांति से काम करने के बाद में एक तगड़ी गिरावट आई यहाँ पे 4% की। और वहीं से इसी ट्रेंड लाइन से इसने दोबारा से बाउंस बैक दिया है। और इस बाउंस बैक के पूरे मोमेंटम के अंदर में इसने इस रेड वीक के हाई को भी पार कर दिया है। सो आई थिंक नाउ मैरिको इज रेडी फॉर अ गुड रैली। और वैसे भी इलेक्शन ईयर है, अभी हमारा अगला साल इलेक्शन ईयर आने वाला है। सितंबर में हम खड़े हुए हैं और मई में इलेक्शंस है। 7 8 9 महीने ही रह गए हैं। जनरली इलेक्शन से पहले जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक्स होते हैं इनमें एक रैली आती है। सो मेरे लिए मैरिको के अंदर में अब कोई लेवल ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक हो। 600 रुपये पार करना जस्ट अ फॉर्मेलिटी ना हो। 600 रुपये पे ऐसी कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं। सिर्फ एक दिन ही 600 रुपये पे गया था और वहां से गिर गया था, तो ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऐसी। रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ पे कई बार स्टॉक अटके और उसके बाद में गिरे, थोड़ा सपोर्ट ले। देयर वाज नो सपोर्ट ऑन 600 इन 2021। तो मेरे हिसाब से फिर 600 के ऊपर जाने के लिए एकदम रेडी है। मैंने 2 3 हफ्ते पहले डाबर के ऊपर वीडियो भी बनाई थी। मैरिको इज मोर ऑफ अ ट्रेडिंग कॉल रादर देन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज डाबर का जब मैंने बनाया था ना, तो डाबर यहाँ ऐसी इस जगह पे अवेलेबल है, मैरिको यहाँ अवेलेबल है। दोनों में वैल्यूएशन का फ़र्क है, दोनों में प्राइसिंग का फ़र्क है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि मैरिको इज़ बेटर ट्रेडिंग कॉल। डाबर इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट पिक। ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। मैरिको अभी भी मैं चाहूँगा अगर मुझे 480 या 500 में मिले तो इन्वेस्टमेंट करूँगा। लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैंने पिछली वीडियो में बात भी करी थी इस बारे में, कि कई लोग होते हैं ऐसे जो एक ही बारी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक में। मेरी भी पर्सनल यही एक इच्छा रहती है कि एक ही बारी में पैसा डालूं। बार बार एक स्टॉक के अंदर में आई एम नॉट अ वेरी एक्टिव पर्सन कि बार बार उसी स्टॉक में डालता रहूंगा। रादर लुक फॉर एनी अदर स्टॉक।
तो अगर एक ही इन्वेस्टमेंट डालना है तो मैरिको पे इन लेवल्स पर डाल के इतना मज़ा नहीं है, नीचे 500 रुपये में डालने में ज़्यादा मज़ा है। तो डाबर में आई थिंक इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, मैरिको इज़ गुड फॉर ट्रेडिंग एज पर द करेंट लेवल्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।